गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहम करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत सुखमनी साहब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम 10वें श्लोक का दूसरा पद लेंगे। पहले उसका उच्चारण करेंगे, उसके बाद उसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौरे सुखमणि महला 5वां श्लोक 10वां। स्तुति करे अनेक जन अंत न पारावार। नानक रचना प्रभु रची बहुविध अनेक प्रकार। पद कई कोटि भय अभिमानी। कई कोटि अंध अज्ञानी। कई कोटि कृपण कठोर। कई कोटि अभिज्ञ आत्म निकोर। कई कोटि पर दरब कहिरहि। कई कोटि पर दुख न करहि। कई कोटि माया श्रम माही। कई कोटि परदेश ब्रह्माही। जित जित लावहूँ तित तित लगना। नानक करते की जाने करता रचना। प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने धर्म शास्त्रों का निरंतर पठन पाठन करते हैं तो उनके गूढ़ रहस्यों को समझने में हमें बड़ी मदद मिलती है। और जो वो गूढ़ रहस्य हैं वो महापुरुषों के जाति जीवन के अनुभवों पर आधारित होते हैं। महापुरुषों ने अपने जीवन में प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर जिन जिन अनुभवों को किया होता है, जिन जिन परेशानियों को भुगता होता है, उन्हें वो हम लोगों के लिए मार्गदर्शन के रूप में लिख छोड़ते हैं। अभी 10वें श्लोक में बातों को कुछ बड़े अलग तरीके से पेश किया गया है। कल हमने जो पहला पद पढ़ा था उसमें ये बताया गया था कि प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर जो 2 रास्ते हैं, एक है अपरा विद्या का जिसे हम कर्मकांड कहते हैं, जो मन इंद्रियों के द्वारा कर्म किए जाते हैं, धार्मिक कर्म, और दूसरे होते हैं परा विद्या के द्वारा जो ध्यान योग के द्वारा किए जाते हैं। तो अपरा विद्या के अंतर्गत कितने तरीके हैं
प्रभु की तरफ कदम बढ़ाने के लिए। कल बड़े विस्तार से पहले पद में हमने देखा था कि बहुत सारे रास्ते श्री अर्जुन देव जी महाराज जी ने हमें बताए थे। एक रास्ता बताया था पूजा का, जो पुजारी होते हैं धर्म स्थानों में पुजारी होते हैं। उसके बाद आचार और व्यवहारी, जो नित्य नेम यम नियम को मानने वाले होते हैं। उसके बाद जो तीर्थ स्थानों में निवास करने लग जाते हैं। ऐसे भी बताया था कि जो दुनिया से विमुख होकर के, उदासी होकर के और जंगलों की राह ले लेते हैं। और ऐसे भी लोग होते हैं जो वेदों के अध्ययन में जीवन बिता देते हैं और उनके मर्म को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तप में लग जाते हैं, कुछ लोग जो है वो मंत्रों के जाप में आत्मशक्ति से जुड़ने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग जो है वो धर्म शास्त्रों की टीका में लग जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो लोग तरह तरह से उस प्रभु के रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं, उस रास्ते को समझने का प्रयास करते हैं। अब जब हम उस रास्ते पर चलते हैं तो हमें हमारी जो रखवाली है, हमारी जो गाइडेंस है, वो हमें कहाँ से मिलती है? ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। तो कुछ लोग तो धर्मशास्त्रों को पढ़ के जो उसमें लिखा होता है उनको माध्यम बना करके और अपनी अकल से इस रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो वो तो ऐसा है कि 4 दिन चले और फिर कहीं गिर पड़े, तो कोई उनका मार्गदर्शक तो है नहीं। तो जैसे एक कहावत होती है कि कोई पहलवानी करने चला अपने दम पर, तो उसने कुछ दिन कोई काम किया, एक दिन तो लात बांह जो है मोच आ गई तो बैठ गए, उनकी पहलवानी वहीं पर रुक गई। इसी तरह से कि स्वयं के विचारों के द्वारा और धर्म पुस्तकों के जो उसमें निर्देश दिए हैं उनके द्वारा जो स्वयं कुछ करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके रास्ते में रुकावट आ जाती है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जितने भी रास्ते ऊपर बताए गए हैं कि जैसे कोई इंसान पुजारी बनता है। अब हम दुनिया में देखते हैं कि बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े मठ हैं, बड़े बड़े धर्म स्थान हैं, जहां पर लाखों नहीं करोड़ों और करोड़ों नहीं अरबों की तादाद में जो है वो डोनेशन आता है। अब जो धर्म स्थानों के पुजारी हैं या वहाँ के जो रखवाले हैं, देख रेख करने वाले हैं, तो अगर हम गौर से देखें तो उनके अंदर एक अजीब सा अभिमान आ जाता है कि मैं इतने बड़े मंदिर का पुजारी हूँ। और पुजारियों में भी जो हेड पुजारी होता है उनका हाल तो कुछ और ही बुरा होता है। जिस मर्जी धर्म में देख लो, जो बड़े बड़े धर्म स्थान हैं उनके रख रखाव के लिए जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो अपनी प्रभुता, अपनी श्रेष्ठता को मेंटेन करने के लिए पागल हो जाते हैं। और देखने में आता है कि धर्म स्थानों के देख रेख करने वालों पर इतना नशा चढ़ जाता है कि उनका व्यवहार ही बिगड़ जाता है। तो स्वयं को दूसरों से बहुत ऊंचा समझने लगते हैं और अहंकार से भर जाते हैं। अब दूसरी तरफ देख लो, जो लोग घर छोड़ते हैं, सन्यासी अपने आप को बोल देते हैं, भगवा कपड़े पहन लेते हैं, अब उनमें से बहुत थोड़े से होते हैं जो उस रास्ते की बारीकियों को समझने का प्रयास करते हैं और उनकी योग साधनाएं बड़ी परवान चढ़ती हैं। ज्यादातर लोगों को तो यही अहंकार हो जाता है कि मैं सन्यासी हूँ और दूसरों से श्रेष्ठ हूँ, इस बात का अहंकार हो जाता है।
कोई लोग जो तीर्थ स्थानों में रहते हैं, भले वो करते धरते कुछ भी नहीं है, उनका जीवन जो है एक साधारण गृहस्थी से भी हो सकता है थोड़ा सा नीचे हो, लेकिन उनके अंदर भी होता है कि अरे हम तो तीर्थ स्थानों में रहने वाले लोग हैं, हम तो देव स्थानों में रहने वाले लोग हैं, हमारी बराबरी कौन कर सकता है। इसी तरह से जो धर्म शास्त्रों के टीकाकार पंडित होते हैं, तो 4 किताबें पढ़ते हैं, प्रवचन करते हैं, उनके अंदर भी देखो तो इतना बड़ा अहंकार आ जाता है कि वे समझने लगते हैं कि जिन महापुरुषों का जिक्र इसमें किया गया, हम तो वही महापुरुष बन गए। तो ये देखने में आता है कि शुरुआत तो हम उस परमात्मा की पूजा करने के लिए करते हैं, लेकिन जब हम इस रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं और मन इंद्रियों के द्वारा थोड़ी बहुत भौतिक सफलता प्राप्त करते हैं, तो अक्सर हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंस जाते हैं। मेरा ध्यान से सुनने वाली बात है ये। गृहस्थी बेचारा तो अपने बाल बच्चों को पालता है, उसके पास तो 10 मुसीबतें होती है, वो शुरू में तो बहुत परेशान रहता है, लेकिन भक्ति के रास्ते पर जो लोग चलते हैं, अक्सर उनकी घर गृहस्थी तो होती नहीं है, तो वो लोग जो है वो उन भौतिक संपदाओं को, जिनको प्राप्त करने के लिए गृहस्थी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो उन्हें फ्री में प्राप्त हो जाती है। और फिर वो जो फ्री की भौतिक संपदाएं हैं, उनका उपभोग और उपयोग करते हैं, और उसके बदले में उनको दुनिया भर का अहंकार हो जाता है। तो इस दूसरे पद में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलते हुए हमें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और हमारे मन में क्या क्या विकार पैदा होते हैं। क्योंकि भक्ति के रास्ते को समझने के लिए हमें ये जरूर समझना होगा कि भक्ति किताबों में या जो पूजा पाठ या योग साधनाओं से लिखी जाती है, उसका वास्तविक रिजल्ट ये होता है कि हमारी आत्मा हमारे शरीर में रोम रोम में फैली हुई है, और वो आत्मा हमारे 5 चक्रों में बनी हुई है। जब उस आत्मा को हम विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तब जाकर के हमारे अंदर जो रुकावटें हैं, जैसे मूल चक्र पर लोभ की रुकावट है, इंद्रिय चक्र पर काम वासनाओं की रुकावट है, नाभि चक्र पर क्रोध और स्वामित्व की रुकावट है, हृदय चक्र पर मोह की रुकावट है, कर्म चक्र पर अहंकार की रुकावट है। तो सबसे पहले अहंकार को ले रहे हैं कि भाई कोई भी इंसान जो भक्ति के रास्ते पर चलता है, तो उसको लोभ, काम, क्रोध और मोह इनको त्यागना पड़ता है। अगर इनको नहीं त्यागा तो फिर अभिमान तो हमें आएगा ही आएगा, और अभिमान जो है वो इंसान को भ्रमित कर देता है। तो इस दूसरे पद में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज भक्ति के रास्ते पर चलते हुए किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस दूसरे पद में जो हम इसको ले रहे हैं, कह रहे हैं कई कोटि भय अभिमानी, कई कोटि अंध अज्ञानी। अब अभिमानी और अज्ञानी ये 2 लफ्ज बोले गए हैं। अज्ञानी का मतलब होता है जिसे कोई ज्ञान नहीं होता, अंध का मतलब होता है जिसको देखना नहीं आता, तो देख नहीं सकता, और अभिमानी का मतलब होता है कि स्वयं को श्रेष्ठ समझना। तो कह रहे हैं संसार में हम लोगों को अंध है, हम लोग अंधे हैं। क्यों? सब जगह अंधा अंध कमाया।
हम दुनिया की तरफ भी अपना ध्यान रखते हैं। गुरु गए जगत का बंदा, कोई न गए घट की संदा। मनुष्य जन्म पाकर के जो इंसान अपनी आत्म जागृति के लिए प्रयास नहीं करता और जिसका दिव्य चक्षु नहीं खुला, उसको अध्यात्म में अंधे की संज्ञा दी जाती है और उससे अज्ञानी की संज्ञा ली जाती है। किताबी ज्ञान को अध्यात्म में ज्ञान नहीं कहा गया, अध्यात्म में अनुभव को ज्ञान कहा गया। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में देखने में आता है कि जो लोग आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं, मतलब जिनका दिव्य चक्षु नहीं खुला और अज्ञानी है, जो उस ब्रह्म ज्ञान को नहीं जानते, उसके बावजूद भी उनको दुनिया भर का अहंकार। अब देखिए इस शब्द का आंतरिक मतलब क्या है। आंतरिक मतलब ये है कि मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता है। मनुष्य जीवन मिलने के बाद हमारा एकमात्र काम है कि हम अपनी आत्म जागृति के लिए प्रयास करें, चाहे हम गृहस्थ में रहें और चाहे हम संन्यास लें। जो भी रास्ता हम प्रभु प्राप्ति के लिए अपनाएं, उस रास्ते में हमारी आत्म जागृति और हमारा आत्म ज्ञान, ये दोनों ही होने चाहिए। बिना इनके सांसारिक पूजाओं के द्वारा, मन इंद्रियों के द्वारा हम जो मर्जी करें, चाहे हम तीर्थवासी बने, चाहे पुजारी बने, चाहे तपस्वी बने, चाहे उदासी बने, हमें अल्टीमेटली अहंकार ही होगा और हम उस परम उद्देश्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लाखन में तो है नहीं, कोटिन में कोई एक, करोड़ों में कोई बिरला इंसान होता है जो उस आत्मज्ञान से जुड़ता है। तो श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई इसमें यह नहीं कि किसी खास जाति के लोग, संसार में जितने इंसान हैं, जिस मर्जी धर्म के हों, जिस मर्जी देश के हों, जिस मर्जी जाति के हों, जिस मर्जी मत के हों, सारे के सारे उस आत्म ज्ञान से खाली, सारे के सारे बाहरी कर्म कांडों में फंसे हुए हैं और उलझे हुए हैं और अंध और अज्ञानी होने के बावजूद भी अभिमान से भरे हुए हैं, अहंकार से भरे हुए हैं। तो ये एक पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं कि अध्यात्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों का क्या हाल है। तो इस हाल में जब लोग हैं तो भाई उनका होगा क्या। अब अभिमानी और अज्ञानी हो गए, अब इसके बाद हो गए कई कोटि कृपण कठोर, कई कोटि अभिग आत्म निकोर। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर जब हम चलते हैं तो ये एक राज की बात बता रहे हैं कि माना जो लोग जिन जिन अनुष्ठानों को कर रहे हैं उनमें भी अगर वो दरिया दिली से चले, जो उन्हें मिलता है उसे मिल बांट के खाए। देखने में आता है कि धर्म स्थानों में दुनिया भर का चंदा आता है, उस पैसे को लोग संग्रह करते हैं बजाय कि उसे परमार्थ में लगाएं, लोगों की मानसिक शैक्षणिक तरक्की करें। मेरे कई धर्म स्थानों में जो डोनेशन आता है उससे वो स्कूल चलाते हैं, कोई हॉस्पिटल चलाते हैं, तो उससे कम से कम लोगों को भला होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो भी उन्हें मिलता है वो कंजूसी करते हैं और न उस पैसे का इस्तेमाल खुद करते हैं और किसी की भलाई के लिए करते हैं। अगर खुद भी करते हैं
तो उसके लिए परमार्थ की उत्थान के लिए कम करते हैं। हम देखते हैं लोग जो है लाखों करोड़ों रुपया भंडारों में खर्च कर देते हैं, दिखावे के लिए खर्च कर देते हैं, लेकिन सचमुच में आध्यात्मिक जागृति हो उस तरफ लोगों का ध्यान जो है बहुत कम होता है। और उस धन को अपनी समृद्धता के लिए या ज्यादा से ज्यादा बड़ी बिल्डिंग बनानी। और यही कारण है कि देख लो हर धर्म के बड़े बड़े विशाल धर्म स्थान बन रहे हैं, बड़े बड़े ऐसे विशाल धर्म स्थान। अरे भाई, प्रभु प्राप्ति के लिए जो काम करना है उसमें ठीक है, हर चीज सुविधा के मुताबिक होनी चाहिए, लेकिन दिखावे के हिसाब से कि भाई ये धर्म स्थान इतना बड़ा है तो दूसरा धर्म स्थान उससे और बड़ा है। तो इस तरह के जो माहौल बन जाते हैं और उन धर्म स्थानों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर नम्रता और दया के बदले कठोरता आ जाती है, यहां तक कि वो दूसरे लोगों से बड़ी कठोरता से बात करते हैं। और उस कठोरता में धार्मिक संकीर्णता भी एक पार्ट होता है। ये बातें एक एक लफ्ज बड़े ध्यान से सुनने वाली है कि धार्मिक कठोरता भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। लालच, स्वामित्व, उसके कारण से भी बहुत सारी पॉलिटिक्स पैदा जाती है। और यही कारण है कि बड़े बड़े धर्म स्थानों में दुनिया भर की पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी। दुनिया भर के ऐसे विचार मिलेंगे जो दुनियावी तौर से होते हैं। उन धर्म स्थानों के जो पद है उनको प्राप्त करने के लिए होड़ लगी रहती है। तो भाई ये तो वही बात हो गई, आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई दुनिया का ये हाल है। तो जो ये हाल है तो इस हाल में प्रभु प्राप्ति कितनी मुश्किल हो जाएगी, इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। कई कोटि पर दरब हिरहि। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि लोग धर्म स्थानों में जाकर के भी हेरा फेरी, चोरी। अब चोरी भी कई तरह की होती है। कोई चोरी तो होती है किसी चीज को उठा कर ले जाओ, कई चोरी होती है कि ऐसा घपला कर दो, ऐसा चालबाजी से कर दो कि उसमें से बहुत सारा पैसा हड़प कर दो। क्योंकि जहां पर पैसा इकट्ठा होता है, ये कहावत है कि जब कहीं पर पानी इकट्ठा हो जाता है, तालाब बनता है, तो उसमें कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। तो जिन धर्म स्थानों में जितना ज्यादा पैसा आता है वहां पर दुनिया के चाहने वाले उन धर्म स्थानों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, सेवा में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और फिर उनकी निगाह प्रभु प्राप्ति के बजाय उस धन की प्राप्ति में ज्यादा उनकी निगाह हो जाती है। और बड़े बड़े फ्रॉड, बड़े बड़े घपले इवन धर्म स्थानों में भी देखने को मिलते हैं। तो पहले में जहां पर इंसान का लोभ खत्म नहीं हुआ, वो लोग प्रभु को क्या पाएंगे? तो इसका आंतरिक मतलब क्या हुआ कि हमारे मन में लोभ एक सीमा तक होना चाहिए। हर इंसान को लोभ होता है कि मुझे भोजन मिले, तो रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन लोभ जो है वो हवस बन जाए तो वो बात जो है वो उचित नहीं है। तो कह रहे हैं कि पैसे का लोभ जो है वो देखने में बहुत ज्यादा मिलता है कि भाई दूसरों का जो पैसा है, दूसरों का धन है, चाहे वो किसी इंडिविजुअल आदमी का हो और चाहे वो किसी मठ का हो, किसी मिशन का हो, उस पैसे को भी लोग चुराने की, हेरा फेरी से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कई कोटि पर दुख ना करहि
कई कोटि माया सब माही। अब देखिए, अब लोग क्या करते हैं कि अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं। देखने में आता है कि कोई इंसान किसी पद पर है और उस पद से उसको हटाना है, तो उसके लिए कोई जाल बुनेंगे, कोई ना कोई परेशानी खड़ी करेंगे कि ये आदमी इस पद से हट जाए, ये आदमी सेवा से हट जाए। एक एक बात को बड़ी गहराई से समझा रहे कि प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलते हुए जब तक हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, जब तक ये चीजें हमारे मन में रहेंगी तब तक हम चाहे किसी भी साधन को अपनाएं, प्रभु प्राप्ति के लिए हम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, लोभ में फंस जाएंगे और परेशानी में फंस जाएंगे। तो यहाँ पर इस बात को खुलासा कर रहे हैं कि भाई जो लोग हैं वो दूसरों को दुख भी देते हैं, दूसरों के लिए परेशानियां भी खड़ी करते हैं और माया जो धन है उसे प्राप्त करने के लिए बहुत सारा प्रयास करते हैं। अब देखिए, तो साधु महात्मा होते हैं, कुछ साधु महात्मा होते हैं वो मांगने के लिए जाते हैं, उनका उस दिन का कोटा पूरा हो गया तो वो जा करके अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं। कई लोग मांगने जाते हैं तो उनकी हवस होती है कि मुझे ज्यादा मिले, मुझे ज्यादा मिले, मुझे ज्यादा मिले। अब वो ज्यादातर समय जो है वो मांगने में लगाते हैं, तो मांग करके वो थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उनकी भक्ति जो है वो खंडित हो जाती है। तो इस तरह से जो है वो आगे कह रहे हैं कि कई कोटि परदेश भ्रमाही। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि वे लोग भक्ति के रास्ते पे चलते हैं तो कई लोग तो यात्राओं पे निकल आते हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं, और उनका यही होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा भ्रमण करें और ज्यादा से ज्यादा जो सांसारिक सुख है, चाहे वो मानसिक सुखी क्यों नहीं, तो उसको प्राप्त करें। तो वो घूमने में ही लगे रहते हैं, आज इस जगह में जाओ, आज इसको देखो, कल उसको देखो, परसों उसको देखो, और उनका आधा जीवन तो जो है घूमने फिरने में लग जाता है और जो परम उद्देश्य है वो एक तरह रहेगा। जित जित लाभ ही तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। अब ये देखिए, श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति के रास्ते पर लाखों करोड़ों लोग चलते हैं और उन लोगों के विचार अक्सर अलग अलग होते हैं। तो कह रहे हैं भैया हमारा जो ध्यान है वो तो एक है, अब उस ध्यान को तुम जहां लगाओगे वही तुम्हारा इंटरेस्ट बनेगा। अगर इस ध्यान को दुनिया में लगाओगे तो दुनिया की चाह बनेगी, इस ध्यान को परमात्मा में लगाओगे तो परमात्मा की चाह बनेगी। कि जैसे ऊपर बताया है कि जब हमारे जीवन में भौतिक संपदाओं की चाह, उनको प्राप्त करने की लालसा जब तक वो बनी रहेगी तब तक जरूरी बात है कि हम उन भौतिक सुखों को, संपदाओं को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, कोशिश करेंगे। जब हमारी कोशिश उन चीजों के लिए बढ़ती चली जाएगी तो हम अपने भक्ति के परम उद्देश्य को भूल ही जाएंगे। अब इस बात को देखना हो तो सन्यासियों में भी अगर आदमी 100 सन्यासियों से मिले तो अक्सर हम देखेंगे कि उन लोगों को के अपने अपने विचारों के मुताबिक अपने अपने तरीके हैं। कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे कि चिलम लगा करके नशे में पड़े जाते हैं, कुछ लोग मिलेंगे कि वह ठीक है अपना समय बिता रहे हैं, मिल गया तो खा लिया, पड़े हुए। अगर उनसे ये पूछा जाए कि भैया भक्ति के रास्ते के उस परम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हो, तो चुप हो जाएंगे। लेकिन उनमें
अपने उन कपड़ों के रंग को, अपना उनका साधु होने का जो अहंकार है वो चरम सीमा पर है, और सारी जिंदगी वो एक भ्रमित अवस्था में, एक गफलत की अवस्था में रहते हैं और अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। तो यहाँ पर आंतरिक भाव से हमारे जीवन में एक गाइड होना चाहिए। रास्ता चाहे कोई भी हो, रास्ता चाहे गृहस्थी का हो, चाहे सन्यासी का हो, चाहे उदासी का हो, चाहे पुजारी का हो, चाहे तीर्थवासी का हो, चाहे पठन पाठन का हो, कोई भी रास्ता हो, उसमें एक हमारा सही मार्गदर्शन, जो हमारा मार्गदर्शन कर सके, जो हमें सही रास्ते पर चला सके, जो कदम कदम पर हमें गाइडेंस दे सके, ऐसे मार्गदर्शक की जरूरत है, जो हमारे मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करे। क्योंकि जब तक हमें कोई ऐसा मार्गदर्शक नहीं मिलेगा जो प्रभु भक्ति के रास्ते को जानता हो, जो मन और इंद्रियों के जाल को जानता हो, उस जाल से निकलना जानता हो, और उसी का नाम एक समर्थ सद्गुरु होता है। क्योंकि हम सब लोग जो है वो कर्मों के विधान में फंसे हुए। सब लोग जानते हैं 3 तरह के कर्म होते हैं। संचित कर्म, हमारे जन्म जन्मों के कर्म जो इकट्ठे रखे हुए होते हैं। जब तक संचित कर्मों का नाश नहीं होगा, हम काल के जाल से मुक्त नहीं हो सकते। एक समर्थ सद्गुरु नाम दान देते हमें संचित कर्मों से मुक्त कर देता है, काल के हमारा लेखा फाड़ देता है। उसके बाद हमें 5 नाम का मंत्र देता है, जिससे हम मंत्र जाप करके अपने प्रारब्ध कर्मों को राजी खुशी भुगत सकते हैं। अगर हम लोग सिमरन करते रहेंगे तो हमारे क्रियामान कर्म भी प्रभु समर्पित हो जाएंगे, नेक कर्म हो जाएंगे। थोड़े बहुत जो कर्म बचेंगे वो नाम जपने से कट जाएंगे, और हमारे शरीर में ज्योति और शुद्धि का संचार हो जाता है। गुरु अपना नूरी स्वरूप और सब स्वरूप हमारे आज्ञा चक्र पर स्थापित कर देते हैं। तो कह रहा है जित जित लगा ये टिक टिक लगना। ये हमारा जो ध्यान है, इस ध्यान को हम जहां लगाएंगे वहीं तो लगेगा। दुनिया में लगाएंगे तो दुनिया की तरक्की होगी, अध्यात्म में लगाएंगे तो अध्यात्म की तरक्की होगी। लेकिन कोई तो हमारा गाइड होना चाहिए ना, तो जो हमें समझा सके कि सही रास्ता क्या है। तो यहाँ पर जो है ये हमारे मार्गदर्शक की जो है उस जरूरत को बता रहे हैं, जरूरत को बता रहे हैं कि जित जित लाभ ही टिट टिट लगना। ये ध्यान जहां जहां हम लगाएंगे वहीं वहीं लगेगा, और जहां ध्यान लगेगा वहां ताकत मिलेगी, वहां ताकत मिलेगी। नानक करते की जाने करता रचना। अब ये बात बड़ी गहरी समझने वाली है, क्योंकि प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर इस पिंड के देश से लेकर के और सचखंड तक की जो यात्रा है, उस यात्रा का वर्णन तो वही करेगा जो उस यात्रा पे आता जाता है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि हे सद्गुरु नानक, आप प्रभु को पहुंचे हुए हो, आप प्रभु के विधान को जानते हो, आप प्रभु के घर को जानते हो। तो कह रहे जो प्रभु के घर को जानता है, सत्य पुरुष जिन जानिया सदगुरु किसका नो, किसके संग सिख उजरे नामी करी गुण गाओ। तो यहाँ पर सदगुरु नानक का धन्यवाद कर रहे हैं कि हे सदगुरु नानक, उस कर्ता की रचना को तो कर्ता ही जानता है, या फिर वो जानता है जो उस परमात्मा में जीते जी अभेद हो जाता है। और वो सिफत, वो ताकत एक समर्थ सदगुरु को होती है। बाकी संसार का कोई कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही ध्यानी हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, जब तक वो अपनी आत्मा को
मन इंद्रियों के घाट से अलग करके उस प्रभु में एक मिनट होने की शक्ति नहीं रखता, तब तक हम उसे एक समर्थ सदगुरु नहीं कहते। तो शब्द के अंत में श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई अपरा विद्या के अंतर्गत जितने भी साधन हैं प्रभु प्राप्ति के, उनमें बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं और अक्सर लोग अपने जीवन के उस परम उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते। इसलिए अगर कोई इंसान प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर सफल होना चाहता है तो उसके जीवन में एक समर्थ सदगुरु जरूर होना चाहिए, जो उसको इस माया जाल से निकाल सके और प्रभु प्राप्ति में उसकी मदद कर सके। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा पद समाप्त होता है। वाणी को विराम देते हैं, बाकी का कल होगा। जय महाराज।